दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका सलाहकार नंद किशोर तिवारी। मित्रों, आज मैं चर्चा करने के लिए आया हूं म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, और म्यूचुअल फंड की ही सीरीज में आज मैं चर्चा करूंगा LIC म्यूचुअल फंड का लार्ज एंड मिड कैप फंड 21 के डाटा के हिसाब से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और इसकी जो क्लोजिंग रेट थी वो 1 अप्रैल 2021 की थी, जो 19 रुपए 49 पैसे पे इस फंड ने अपने आप को क्लोज किया है, जो 1 अप्रैल के डेट में 0.15% का ग्रोथ दिया है। दोस्तों, इस फंड की टाइप की बात करें तो वो ओपन एंडेड फंड्स टाइप का है, और प्लान इसमें हमने ग्रोथ की चर्चा करूंगा। दोस्तों, अगर फंड की क्लास की बात करेंगे तो लार्ज एंड मिड कैप क्लास का ये फंड है, और लॉन्चिंग डेट इसका 2 फरवरी 2015 है। दोस्तों, NFO जो इसका क्लोज हुआ था 16 फरवरी 2015 को हुआ था। इंसेप्शन डेट है 25 फरवरी 2015। मित्रों, इस फंड के अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5000 का है, और फंड मैनेजर मिस्टर योगेश पाटिल जी एवं उनकी पूरी टीम है। मित्रों, अगर फंड की साइज की बात करें तो ये 1000 से अभी थोड़ा ही कम रह गया फंड्स का, जो निश्चित तौर पे इस अप्रैल 2021 में ये फंड अपने 4 डिजिट साइज को क्रॉस कर लेगी। दोस्तों, इस फंड के अंदर एंट्री लोड की बात करें तो कोई भी एंट्री लोड नहीं है, लेकिन अगर 1 साल के अंदर में आप एग्जिट करते हैं तो 1% ऑफ टोटल रिडीमेबल अमाउंट के ऊपर को एग्जिट लोड लगेगा। दोस्तों, फंड की जो स्कीम की जो ऑब्जेक्टिव है वो एक बहुत ही शानदार ऑब्जेक्टिव के साथ में इस फंड्स को लाया गया है, जहां पे अपने निवेशकों के एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन देते हुए एक बेहतर इक्विटी से रिटर्न दिलाने की एक प्रॉमिस करी गई है। दोस्तों, ये एक लार्ज कैप और मिड कैप कंपनीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके एक शानदार रिटर्न देने के ऑब्जेक्टिव से ये फंड्स लाया गया है। दोस्तों, अगर फंड की स्कीम परफॉर्मेंस के ऊपर बात करते हैं तो 52 बिग हाई देखेंगे तो इस फंड ने 19 रुपए 92 पैसे का 3 मार्च 2021 का इसका हाई रेट था, और 52 बिग लो की बात करेंगे तो 11 रुपए 52 पैसे का इसका 3 अप्रैल 2020 का लो रेट है। मित्रों, अगर स्कीम की बीटा की बात करें तो 0.95 स्कीम का बीटा है, शार्प रेशियो 0.3640 का है, और स्टैंडर्ड डेविएशन 22.5025 का है। दोस्तों, अगर फंड्स की रिटर्न्स की बात करेंगे तो बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन रिटर्न इस फंड्स ने डिलीवर किया है अपने निवेशकों को। अगर आप SIP रिटर्न की बात करते हैं तो पिछले 5 सालों में 13.95% का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न डिलीवर किया हुआ है। दोस्तों, उसी क्रम में अगर 3 साल का रिटर्न देखते हैं तो 18.60% का 3 साल का SIP रिटर्न है, और अगर 1 साल की बात करेंगे तो 1 सालों में 55.72% का SIP रिटर्न डिलीवर किया गया है। दोस्तों, अगर लमसम की बात करेंगे तो जब से फंड आया है इंसेप्शन डेट से 11.57% का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न अपने लमसम इन्वेस्टर को डिलीवर किया इस फंड ने। अगर 5 सालों की बात करेंगे तो 16.02% का, 3 सालों में 10.75% का, और पिछले 1 सालों में 61.62% का इस फंड्स ने रिटर्न डिलीवर किया हुआ है। दोस्तों, ये बहुत ही उत्कृष्ट, बहुत ही शानदार फंड्स है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, अगर इस फंड की इक्विटी और डेट एक्सपोजर की बात करते हैं जो 28 फरवरी 2021 के डाटा के हिसाब से है, तो इस फंड में फंड मैनेजर ने कोई भी अपना डेट में फंड नहीं रखा है। अदर इंस्ट्रूमेंट्स में 3.44% का एक्सपोजर बना के रखा है, जबकि इक्विटी में 96.60% का एक्सपोजर 28 फरवरी 2021 के डाटा के हिसाब से था। दोस्तों, अगर कंपनी वाइज पोर्टफोलियो एक्सपोजर की बात करें जो 28 फरवरी 2021 के डाटा के हिसाब से है, तो इस फंड्स का लगभग 7.26% एक्सपोजर ICICI बैंक में, HDFC में 6.64%, इन्फोसिस टेक्नोलॉजी में 6.52%, टाटा ग्लोबल ब्रिवरेज में 5.16%, टाटा केमिकल्स में 4.92%, कोटक महिंद्रा बैंक में 4.30%, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में 3.26%,
वोल्टास में 3.14%, एवेन्यू सुपरमार्ट में 2.95% और अदर में 56.08% का एक्सपोजर फंड मैनेजर ने रखा हुआ। मित्रों, अगर आप टॉप 5 होल्डिंग की बात करेंगे तो टोटल पोर्टफोलियो का लगभग 30.50% का एक्सपोजर सिर्फ टॉप के 5 होल्डिंग में है। दोस्तों, अगर बात करें सेक्टर वाइज पोर्टफोलियो एक्सपोजर की, जो 28 फरवरी 2021 के डाटा के हिसाब से है, तो फाइनेंशियल सेक्टर में 23.99%, केमिकल में 15.20%, एफएमसीजी में 14.13%, टेक्नोलॉजी में 11.65%, हेल्थ केयर में 9.62%, सर्विस इंडस्ट्री में 8.86%, कंज्यूमर ड्यूरेबल में 6.01%, एनर्जी में 3.61%, कम्युनिकेशन में 1.91% और अदर्स में 5.25% का एसेट एलोकेशन किया गया है। दोस्तों, अगर टॉप 3 सेक्टर में देखते हैं तो फंड मैनेजर ने टॉप के 3 सेक्टर में, जिसमें एफएमसीजी, केमिकल और फाइनेंशियल है, उसके अंदर लगभग 53.32% का एक्सपोजर रखा गया है। दोस्तों, अगर बेंचमार्क की बात करेंगे तो निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इसका बेंचमार्क्स है। अगर बेंचमार्क रिटर्न की बात करेंगे, वहां पे भी इस फंड्स ने बेहतरीन काम किया हुआ है। दोस्तों, निश्चित तौर पे इस फंड्स में कई सारे फंड मैनेजर का हाथ रहा है इसको यहां तक लाने में। जब से मिस्टर योगेश पाटिल साहब इस फंड को मैनेज करना शुरू किए हैं, तब से इस फंड ने अपनी चाल और अपनी रिटर्न से अपने निवेशकों को माला माल किया है और ये एक लॉन्ग टर्म में आपको निवेश करने के लिए एक मेरे द्वारा स्ट्रांगली रिकमेंडेड फंड रहेगा। दोस्तों, लॉन्ग टर्म के निवेशक के लिए निश्चित तौर पे इस फंड्स में बन के रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना और मेरा सुझाव भी है। दोस्तों, इस फंड्स के ऊपर मैं पहले भी 3 से 4 वीडियो बना करके आपको दे चुका हूं, जहां पे हमारे द्वारा बताए गए फंड्स में हजारों हजार निवेशकों ने निवेश करके अपने आप को माला माल किया है। दोस्तों, इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन को पुश कर दें, जिससे आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और जिससे आपके ज्ञान में, आपके नॉलेज में, आपके कारोबार में, आपके व्यापार में और आपके विचार में दिन दुना रात चौगुना की प्रगति आए और जिससे कि आपका काम, आपका निवेश और आपका पैसा बढ़ता रहे, दौड़ता रहे और आगे चलता रहे। दोस्तों, इसी मंगल कामनाओं के साथ में आपसे आज्ञा लेते हैं। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय।